बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बेचारी नायाब सफाइयाँ दे दे के तंग आ चुकी है। सबको बता रही है कि जी देखिए मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, इन सब बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है। जावियार सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पे आया था। अगर वो ना होता तो आज मैं यहाँ ना होती। लेकिन उसकी भाभी तो उल्टा उस पर ही इसको यानी कि ताने कसना शुरू हो जाती है और कहती है कि बस अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। तुमने जो तमाशे करने थे, तुम जैसी लड़कियां इन बड़े लड़कों को फंसा के काम खराब कर देती हैं और फिर इन बेचारों की ज़िंदगी भी वबाल बना देती हैं। आगे से नयाब कहती है कि भाभी आपको इतना तो यकीन होना चाहिए था, आखिर इतने साल आप मेरे साथ रही हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं आखिर कितनी सफाइयाँ दूँ आपको। जावियर भी समझा समझा के थक गया है कि आखिर उसकी भी कोई गलती नहीं, उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आप पहुँचा। इसके अलावा उस बेचारे की कोई गलती नहीं। आखिर किस चीज़ की इसको सज़ा दी जा रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि आप लोग क्या चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी ख्याल होता तो आप लोग इतनी घिनौनी बातें उसके बारे में नहीं करते। जब देखो कोई ना कोई आता है और मुझे ज़लील करके चला जाता है। कल को तानिया आई थी उसकी मंगेतर और वो भी मुझे ज़लील करके चली गई। लेकिन इसमें ज़ावियार की भी कोई गलती नहीं और ना ही कोई मेरी गलती है। जिस पर उसकी दादी जान कहती है कि बेटा यहाँ पर सफाइयाँ देना बिल्कुल बेफजूल है। तुम उनकी बातों की सफाइयाँ क्यों दे रहे हो? या तुम्हारी कोई बात का यकीन नहीं करेगा। यानी कि अब देखेंगे कि उसकी भाभी कहती है कि देखिए बात सुनिए, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। असल बात यह है कि मुझे इसकी सारी हरकतों का इल्म हो चुका है और अब ये सारी बातें छुपाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अब जो बात है वो सामने आ चुकी है और अब आप लोगों को भी ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये बातें छुपती नहीं हैं और ना ही छुप सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऐरे गैर को उठाकर इस लड़की को यहाँ से निकालिए ताकि हमारी बदनामी होने से बच जाए। तुम भी इसके साथ ही जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मजीद बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, लेकिन मजीद अब कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी भाभी, आप अगर कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत अकेली हो जाऊँगी। लेकिन कहाँ कोई इसकी सुनने वाला है। लेकिन जावियर कहता है कि आप लोगों को इसकी बात का यकीन करना है तो कीजिए, वरना ना कीजिए। मैं आपको बार बार समझाकर थक चुका हूँ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। न जाने क्यों आपको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा और आप उस बेचारी मासूम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है। आपको उसकी बात तो सब्र तहम्मुल से सुननी होगी। अफसोस मुझे हो रहा है कि आप उसके भाई होते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपनी बहन की एक बात नहीं सुन रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ आप पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन मामलात से दूर ही रहिए तो बेहतर है। खैर ज़ावियार जो है वो भी काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर कैसे पागल लोग हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल किसी की बात की समझ ही नहीं आ रही है और सिर्फ अपनी ही बोली जा रहे हैं। दूसरों को बोलने का ये लोग मौका कहाँ दे रहे हैं। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। खैर अब देखेंगे कि उसकी दादी नायाब की कहती है कि तुम बेटा फिक्र मत करो और यहाँ से चले जाओ, ये सारे मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम जाओ, बाद में बात होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है उसको और कहती है तुम फिक्र मत करो, इसको कुछ भी नहीं होगा, मैं इसके साथ हूँ और इसका ख्याल रखूंगी। ये मामलात रोज़ के हैं और इसलिए इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, सारे मामलात ठीक हो जाएंगे। खैर आप देखेंगे कि वहाँ से जैसे तैसे करके उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये लोग तरह तरह के टाने टिशने करके उसका बुरा असर कर रहे हैं और उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, सारे अपनी अपनी ही बोली जा रहे हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नायाब की भाभी ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। वो समझ रही है कि नायाब की बदनामी करके वो अपने शोहर का दिल जीत लेगी। ये नहीं पता कि उसके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, नायाब अपनी ज़िंदगी में खुश होने वाली है और उसको इसका साथ मिलने जा रहा है। क्योंकि ज़ावियार जैसे ही ये हालात देखता है उसको अंदाज़ा तो था कि उसके साथ इस घर में क्या सलूक किया जा रहा है, किस कदर उसको जुटलाया जाता है और किस कदर दुटकारा जाता है। लेकिन इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ ये हालात है घर में। क्योंकि जैसे ही वो सारा माजरा देखता है कि उसको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं तो उसका दिल बहुत परेशान हो जाता है और दिल ही दिल में सोच लेता है कि ना भाई ना,
अब तो ये काम पक्का मैं करके ही रहूँगा। मैं इस लड़की से शादी करके ही रहूँगा, इसको अपना नाम देकर ही रहूँगा। क्योंकि तरह-तरह की बातें बनाई जा रही हैं उसके बारे में। वो बंदा बेचारा उसकी मदद करने के लिए वहाँ को पहुँचा और उसने उसकी मदद क्या कर दी, बल्कि समझिए कि सब उसके खिलाफ हो गए। तानिया समझ रही थी कि वो ये सारे ड्रामे रचा के उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके बड़ी खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ार लेगी और ज़ावियार को अपने हाथों में कर लेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी, बल्कि अपने हाथों ही उसने अपना गला घोंट दिया है। आप देखेंगे कि ज़ावियार उसको कहता है कि आप इस पर कैसे इतने ताने-तिश्ने कर सकते हैं? वो ऐसी लड़की नहीं है, खुदारा इस पर रहम कीजिए, आपको थोड़ा तो शर्म आनी चाहिए, आप कैसे इसको ऐसे धिक्के देकर निकाल सकती हैं? खैर आप देखेंगे कि कहती है नायाब कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपकी ये ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल के ज़माने में किसी का साथ देना बहुत मुश्किल है, ये बात मुझे समझ आ चुकी है। आप मेरी तरफ से फ़िक्र मत कीजिए, आप चले जाइए। लेकिन उसकी भाभी कहती है कि नहीं जी, तुम भी इसके साथ ही जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर मज़ीद बर्दाश्त नहीं करने वाली। जो बर्दाश्त करना था मैंने कर लिया, लेकिन मज़ीद अब कोई भी ऐसा-वैसा काम नहीं होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी भाभी, आप अगर कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत अकेली हो जाऊँगी। लेकिन कहाँ कोई इसकी सुनने वाला है। लेकिन ज़ावियर कहता है कि आप लोगों को इसकी बात का यकीन करना है तो कीजिए, वरना ना कीजिए। मैं आपको बार-बार समझाकर थक चुका हूँ कि ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है। न जाने क्यों आपको इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा और आप उस बेचारी मासूम पर तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लड़की ठीक नहीं है। आपको उसकी बात तो सब्र तहम्मुल से सुननी होगी। अफ़सोस मुझे हो रहा है कि आप उसके भाई होते हुए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अपनी बहन की एक बात नहीं सुन रहे। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आप पर। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि आपको अंदर बोलने की ज़रूरत नहीं है, इन मामलात से दूर ही रहिए तो बेहतर है। खैर ज़ावियार जो है वो भी काफ़ी परेशान है और सोच रहा है कि आखिर कैसे पागल लोग हैं। इन लोगों को तो बिल्कुल किसी की बात की समझ ही नहीं आ रही है और सिर्फ अपनी ही बोली जा रहे हैं। दूसरों को बोलने का ये लोग मौका कहाँ दे रहे हैं। इस बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है। खैर आप देखेंगे कि उसकी दादी नायाब की कहती है कि तुम बेटा फ़िक्र मत करो और यहाँ से चले जाओ। ये सारे मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं और देख लेना सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल तुम जाओ, बाद में बात होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दादी काफ़ी ज़्यादा यकीन दिलाती है उसको और कहती है तुम फ़िक्र मत करो, इसको कुछ भी नहीं होगा। मैं इसके साथ हूँ और इसका ख़्याल रखूँगी। ये मामलात रोज़ के हैं और इसलिए इन सब बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। सारे मामलात ठीक हो जाएँगे। ख़ैर आप देखेंगे कि वहाँ से जैसे-तैसे करके उसको वहाँ से भेज दिया जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर उसका रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये लोग तरह-तरह के टाने-टिश्ने करके उसका बुरा असर कर रहे हैं और उसका मज़ीद दिमाग ख़राब कर रहे हैं और मज़े की बात ये है कि उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सारे अपनी-अपनी ही बोली जा रहे हैं।